इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एक रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज उसी क्लासेस को हम कंटिन्यू करते थे। कल क्लासेस जो थी वो डे 29 की क्लासेस है। आज जो क्लासेस है वो थर्ड डे 13 की क्लासेस है। उसमें कल 29 की क्लासेस में, कल वाली बेसिकली क्लासेस में हम लोगों ने फंडामेंटल्स कवर किया था और रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा था। आज वही मॉडल है, उसी मॉडल पे हम एक रेस्ट रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब रफिंग ऑपरेशन में परफॉर्म करते हो जो टूल्स का डायमीटर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। एज जब कंपेयर करोगे आप रेस्ट रफिंग ऑपरेशन से, रेस्ट रफिंग ऑपरेशन में क्या होगा, टूल का डायमीटर थोड़ा सा कम होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा वो। ओके, तो ये तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके बारे में। बाकी जो मेथड है वो सेम है। मेथड क्या है, दोनों का सेम है। तो उस मेथड को देखते हैं। उसको एड मिलिंग ऑपरेशन में आपको जाना है, 3D HSR में जाना है, और 3D HSR में आपको क्या क्या मिलेंगे, हाई मशीनिंग, कंटूर रैपिंग, हैच रैपिंग, हाइब्रिड रैपिंग, रेस्ट रैपिंग। कंटूर रैपिंग जो होती है, जैसे प्रोफाइल होती है मॉडल का, उसी के अकॉर्डिंग कटिंग परफॉर्म होता है। हैच रैपिंग में जिगजैग, हाइब्रिड रैपिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन, रेस्ट रैपिंग में जो मटेरियल लेफ्ट हो गया उसको रिमूव करना है। हमें क्या करना है, रेस्ट रैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ही आप रेस्ट रैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टारगेट जो अपने मॉडल है उसको, जो टारगेट है यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको वो क्या कर देगा, ले लेगा, सेव कर लेगा इसको। ओके, और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो टूल का है। टूल को सेलेक्ट करना है, और टूल को सेलेक्ट करना है तो 20 से कम का लेना है। तो हमने बेसिकली इसको 14 ले लिया है। ठीक है, इसको 14 ले रखा है। बाकी इसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा पैरामीटर्स इसका। 14 ले लिया, कॉर्नर रेडियस दे दिया 2 mm का। ओके, स्पीड वगैरह यहाँ से सिलेक्शन आप कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये करने के बाद इसके बाद आप क्या बेसिकली आप क्या करोगे, आप इसको सेव एंड एग्जिट करके एग्जिट हो जाना है यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रेंट बाउंड्री। अब क्रिएटेड ऑटोमेटिकली है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली नहीं, क्रिएटेड मैनुअली करना है। न्यू पे जाना है अपने को। न्यू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, 1 by 1 करके इसको, इस चैन को सेलेक्ट करना है। इसको, इस चैन को सेलेक्ट करना है 1 by 1 करके। चैन को 1 by 1 करके सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लिया है, इस चैन को। चेयर सेलेक्ट करने के बाद ओके, इसके बाद क्लिक कर दिया यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या करना है, पास, इसको क्या करना है, वॉल ऑफसेट 0 हमने दे रखा था रैपिंग में, इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। ओके, और थोड़ा सा डेप्थ ऑफ द कट ज़्यादा बढ़ा देंगे, 1.5 स्टेप डाउन होगा। ओके, ये जेड है, टॉप का है, टॉप को अपने 0 कर दिया। लिंक पैरामीटर है। लिंक पैरामीटर में कन्वेंशनल मिलिंग करना है, रैम्पिंग है ना। अपने को हेलिक्स है, हेलिक्स रैम्पिंग में इसका डायमीटर हो जाएगा, और ये 2 mm जो इंक्रीज करेगा ये, इन दोनों का जैसे स्टेप होता है ना, अब इसे इंक्रीज करते हो स्टेप, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आप जाओगे तो क्या है, किसी ना एंगल में ही रहेगा। तो वही 2 mm का है। और रैम ऑफसेट क्या है, बेसिकली ये हाइट है इसका, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। तो हेलिक्स रैम एंगल ले लिया, हेलिक्स रैम्पिंग। इसको नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट कराएंगे इसको। कैलकुलेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में। तो कैलकुलेट करने के बाद हम सिमुलेट इसका करेंगे इसको। रनिंग बाउंड्री का कैलकुलेशन हो गया, कंटूर रैपिंग का करेगा।
ओके, कैलकुलेट हो गया, इसको सिमुलेट कर देते इसको। कल की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पे एक और रैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसको फिनिश कर देंगे टोटली इसको। यहाँ पॉकेट वगैरह रहेगा इसका, तो मैं कल के क्लासेस में मिलते हैं इसको, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए इसका। एक छोटा सा मॉडल बनाइए खुद से और उस पर प्रैक्टिस करिए इसका। डेफिनेटली आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा ये कोई हेल्प मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।